अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलिए। कहाँ? अरे हम बाद में बताते हैं, पहले चलिए आप घुमा लीजिए। अब क्या होगा? हे भोलेनाथ। जो होगा सो होगा, और तुम पहले अकबकाना बंद करो। पाप कर रहे हैं, पाप। पाप? और नहीं तो का। राजीव बाबू को बिना बताए जो ये सब हम कर रहे हैं, पापी तो है। कुहू, बकवास करना बंद करो। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो राजीव बाबू के लिए ही कर रही हो ना, उसकी सुरक्षा के लिए कर रही हो। राजीव बाबू। कुहू! कुहू! जल्दी जल्दी चलिए। पूछ गए ना आप? बस आज रात भर का समय है। तुमने काट पीट के जितना भी समझाया है सब पूछ गए। अनजान लड़की है, उसे घर में स्टोर रूम में छुपा के रखा है। उसे शहर से बाहर निकालना है, पटना पहुंचाना है, पटना से दिल्ली, दिल्ली से वो विदेश निकल जाएगी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। 8 बजे से पहले उसे शहर से निकालना है। जी। चिंता मत करो, उसकी टिकट, उसकी टैक्सी और उसकी सुरक्षा सब हो जाएगा। और कुछ? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, शुक्रिया। तुम हमें एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारे फोन का क्या ड्रामा है? तुमने उसे फेंकने के लिए क्यों बोला? फोन का वो ये किसका फोन आ रहा है पता नहीं। एक मिनट। हाँ? क्या हुआ? डीएसपी विराज त्यागी। तो बात कर लेते हैं ना, पता नहीं काहे फोन कर रहे होंगे। चुप रहो, कुछ मत बोलो। हाँ? इस फोन को फेंको, अभी फेंको तुरंत। काहे? ऐसे ही वो लड़की भी कह रही थी कि फोन को फेंक दो, बहुत खतरा है। एक मिनट, तुमने अपना फोन उस लड़की को दिया था? हाँ दिए थे। उसको फोन बात करना था किसी से। इसका मतलब पुलिस तुम्हारा फोन ट्रेस कर रही है। पुलिस इस फोन के पीछे पड़ी। हमारे फोन के पीछे? लेकिन काहे? किस लिए? कब, क्यों, कैसे, ये समझाने का वक्त नहीं है कुहू। एक मिनट। पुलिस वालों का और इस फोन की आंख मिचोली का खेल कैसे खेलना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। एक काम करो कुहू, तुम ये फोन रखो और इस फोन को कैसे ठिकाने लगाना है ये हम जानते हैं। डीएसपी विराज, हमें आपसे कोई मिलने नहीं दे रहा, क्यों? डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? माइनर अटैक है, दवाई दी है, पर इससे भी ज्यादा बड़ा अटैक आ सकता है। कुहू अवधेश के साथ क्या कर रही थी?
डॉक्टर साहब, आप लोग यहाँ कब आते हैं? आपको नहीं मालूम? जैसा आपको दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? बड़का बाबू को? बड़का बाबू को दिल? राजीव बाबू, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? बड़का बाबू को दिल का दौरा? बोलिए ना राजीव बाबू, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बड़का बाबू को क्या हो गया? ताज्जुब की बात है ना कु, कि आजकल घर की बातें तुम तक खबर जैसे पहुंचती है और वो तुम हमसे आके पूछती हो। ताज्जुब है, बड़ी बहू हो ना घर की। खैर, बाबा की बात जाने दो। तुम तो हमको ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमको क्या हुआ है? अरे वो तो तुम हमको बताओगी ना, ये जो कुछ भी तुम छुपा रही हो। कहीं राजीव बाबू को रिया का खबर तो नहीं हो गया है? हे भोलेनाथ, रिया आज जा रही है, शुभ बस निकल जाए। हो क्या रहा है आपके राज में? न कोई हमें आपसे मिलने दे रहा है, न कोई हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। एक बेटी लापता है अपने घर से। शुक्ला, आप वहां बाहर जाकर बैठिए। हम और हमारी रिपोर्ट? आपको पता है हम कौन है? देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं फरियादी ही है ना, इसलिए जाकर अपनी उचित जगह पर बैठिए। वहां बाहर, यहां मेरे सर पर नहीं। सर, इस मोबाइल नंबर का ठिकाना तुरंत निकालो। ये नंबर किसी कुहू नाम की लड़की का है। पता लगाओ कौन है ये और कहां रहती है। जी सर। खैर छोड़ो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि कुछ तो है जो पीठ पीछे हमारे चल रहा है तुम्हारे साथ। राजीव बाबू, ये सब छोड़िए। हमको एक बार बड़का बाबू से मिल लेने दीजिए। उनकी तबीयत के बारे में तुम फिक्र मत करो, फिलहाल ठीक है वो। लेकिन अभी ना, उनसे बड़ा चिंता का विषय तुम हो। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, वो है। एक बात बताओ हमको, अब देश के साथ कहां गई थी तुम? क्या पूछ रहे हैं? अवधेश के साथ कहां गई थी तुम? को अंदर बुलाओ। बाबा, अंदर बुलाओ। बाबा, देव, अभी रहने दो, तुम बस आराम करो। को बुलाओ। आपको अगर हमारा फिक्र है तो आपका सवाल जायज है, पर अगर सवाल शक का कारण है तो कृपा करके आज रात होलिका दहन तक रुक जाइए। अब आपके सारे सवालों का जवाब उस समय दे देंगे। आज रात क्या होगा? आज रात को छोटी होली पे अपने प्यार का इजहार कर देना, कहीं देर ना हो जाए। आज रात
कुहू अपने बाबू का भरोसा जीतेगी सारी उम्र के लिए। आज के बाद हमारे रिश्ते का रंग ही अलग होगा और कल होली हम हमारे रिश्ते में ढेर सारा रंग भर देंगे। हमारे रिश्ते का रंग? हमारे रिश्ते का रंग तो दिख रहा है हमको कुहू। वक्त के साथ साथ में हल्का पड़ता जा रहा है। जो कुछ भी कहना है तुम्हें अभी कहो, इसी वक्त। रात तक रुकने का धैर्य नहीं है हमें। हमारे सवाल का जवाब दो। अवधेश के साथ कहां गई थी तुम? बड़का बाबू, तो बताइए क्या शिकायत है आपकी? बताया तो आपको, एक गरीब लाचार आदमी है चंदन दास, उसकी बेटी लापता है बहुत दिनों से। ये तो रूटीन मामला है मैडम जी। जाकर अपनी रिपोर्ट किसी लोकल थाने में लिखवाइए। डीएसपी ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ संगीन मामले आते हैं, समझी? मामला बेहद संगीन है विराट साहब। ऐसी संभावना है कि लड़की मर चुकी है, हत्या हुई है उसकी, लेकिन कोई है जो उसके बाप को भटका रहा है। अच्छा, बाप को बुलाइए भीतर। जी अभी बुलाते हैं। बड़का बाबू, बड़का बाबू, क्या हो गया आपको? आपको ऐसे देख के मन कलप रहा है हमारा बड़का बाबू। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे में देखेंगे आपको। बड़का बाबू, आप शेर है, शेर। भी आप कैसे हैं बड़का बाबू? नहीं नहीं बड़का बाबू, मत निकालिए, तकलीफ होगा आपको, मत निकालिए। उससे कुछ बात करनी है, एकांत में। दादा, क्यों? दादा चलिए यहाँ से। क्यों? बाबा को भाभी से एकांत में बात करनी है। क्या? अकेले में? जी चलिए। सुनिए, हमारे साथ एक आदमी आया था ना, ऐसे हाफ शर्ट पहन के, सफेद बाल, चप्पल पहनी हुई थी, आपने देखा उसे? वो तो निकल लिया। निकल गया? कहाँ? न जाने किधर, उधर से गया था। इस परिवार को, चंदेल परिवार को बिखरने से बचा लो। बड़का बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं बड़का बाबू, अभी आप आराम कीजिए, ये सब 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 बाद में, आराम कीजिए। नहीं,
अभी जो हम कह रहे हैं उसको पहले सुनो। पहले हमको उठा के बैठाओ। चंदेल परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। ऊपर वाले ने परिवार के मामले में मुझे दिवालिया घोषित कर दिया है, मुझे बदनसीब कर दिया है। नहीं, वक्त है, हमने गलतियां की हैं, कुछ पाप भी किए हैं, पर हमको कोई माफ नहीं कर पा रहा है सिवाय तुम्हारे। तुमने हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकारा है और हमें माफ भी किया है। सबने हमसे दूरी बना ली है और मौत भी अपनी एक दस्तक दे चुकी है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ होते हुए भी अकेला, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस भयानक अकेलेपन में गिरकर भी मर नहीं सकता मैं, पर मैं परिवार को बचा लो। माफ कीजिएगा डीएसपी साहब, वो आदमी चंदन दास, वो आया था यहाँ पर हमारे साथ, लेकिन अभी वो बाहर कहीं है नहीं। बेकार ही परेशान हो रही है मैडम जी आप। जब बाप को बेटी की फिक्र नहीं तो आपने क्यों फिजूल का फितूर खड़ा कर रखा है? अभी आप भी जाइए यहाँ से, जाइए। वैसे क्या लगती है वो लापता आपकी? बहू थी हमारी। थी कि है? और अगर वो कुछ नहीं है तो आप भी रवानगी डालिए। पुलिस का वक्त ऐसे जाया मत किया कीजिए। हम भी कोई अरे गहरे नहीं है डीएसपी साहब, हमारा वक्त भी बहुत कीमती है। हम श्रीमती खुशबू देवनारायण चंदेल हैं। देवनारायण, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज? जी। एक मिनट, यानी कि आप राजीव नारायण चंदेल की सौतेली मां हैं? बैठी। दरअसल इस मामले में राजीव सर, मोबाइल नंबर का ठिकाना मिल गया है। शाबाश। देखते देखते क्या हाल हो गया देव का। है तो हमारा छोटा भाई ना मानो। आज की दादा की हालत देखकर तो लगता है कि होलिका दहन कैसे कर पाएंगे। काम करो, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ठीक कह रहे आप चाचा जी, हम भी बार की व्यवस्था, वो टेंट, केटरिंग और वगैरह जो प्लान किया था सब कैंसिल कर देते। बड़का बाबू को मारना चाहते हैं क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक ही तो कह रहे हैं। आया हुआ त्योहार और खुशियों को रोककर मातम का ही तो इंतजाम कर रहे हैं ना आप लोग। चाचा जी, महीनों हो गया एक घर को मुस्कुराते हुए देखे। अब एक मौका मिला है, शाम को वो भी गवा दे, तब तो ऐसे मातमी माहौल में बड़का बाबू को तो जान ही निकल जाएगा। कहाँ है
है वो लोकेशन? कहाँ है फोन का ठिकाना? सर यही है ऑफिस में। शुक्ला जी, खोलिए इसे। हमारे दबदबे को कोई अंगूठा दिखा रहा है। इस अंगूठे वाले हाथ को हम देखो कैसे काटते हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? बोले तो हम बाजी भी थे, बस आपको अखर गए। आप ही सोचिए ना राजीव बाबू, बड़का बाबू हमको कभी पसंद नहीं किए। रह रह के हमको घर से बाहर निकालने का कोशिश करते रहे, और आप क्या किए? आप उनके खिलाफ गए, हमसे दूसरा ब्याह भी किए। आप सिर्फ अपने मन का किए, अपने पिता के खिलाफ गए। क्या कह रही हो तुम? यही कि अब जब बड़का बाबू अपने मन के लिए किए, तो आपको बुरा काहे लग रहा? बड़का बाबू विदुर है, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। पूरा विधि विधान के साथ मौसी जी से ब्याह किए हैं, तो यही बात बेनामी का रिश्ता तो नहीं हो सकता ना राजीव बाबू? ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। काहे नहीं करेंगे?